मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 फरवरी 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में वोटिंग होगी। बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज 5 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। और आपको बता दूं, आज जो चुनाव होंगे उनके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। बताया जा रहा है कि इन चुनाव में मुख्य मुकाबला 2 राजनीतिक दलों के बीच होगा, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच। 8 फरवरी को पता चलेगा यहाँ कौन बाजी मारता है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, भूटान के राजा वांगचुक महाकुंभ में शामिल हुए। बड़ी खबर, कल सीएम योगी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संगम में डुबकी लगाई, गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद अक्षय वट धाम और लेटे हनुमान में दर्शन पूजन किया। योगी और भूटान नरेश एक साथ लखनऊ से विमान में बमरोली एयरपोर्ट आए थे, वहां से सड़क मार्ग से महाकुंभ पहुंचे। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, आज यानी कि 5 फरवरी को पीएम मोदी भी महाकुंभ आ रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। योगी हेलीपैड से लेकर अरेल घाट और संगम नौस तक की व्यवस्थाओं को खुद देखेंगे। वैसे आपको बता दूं, संगम में अब तक 40 करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगा ली है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी अपडेट है। किसानों के लिए बड़ी खबर यह है, प्रदेश में एग्री स्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री अभियान आज यानी कि 5 फरवरी से शुरू होगा। और बड़ी बात यह है, किसान रजिस्ट्री शिविर में प्रत्येक किसान का रजिस्ट्रेशन होगा। 5 फरवरी से 31 मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन होगा। इन शिविरों में फार्मर आईडी के अलावा किसानों को विभागीय योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा। बड़ी बात यह है, इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान की 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी बनेगी। बस आपको ध्यान यह रखना है, आपकी पंचायत में यह शिविर कब लगेगा। जब भी यह शिविर लगेगा तो आपको आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड, जमाबंदी, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। और बड़ी बात यह है, यह आईडी बनने के बाद भविष्य में किसानों की सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। वैसे फार्मर आईडी कार्ड क्या है, इससे क्या क्या फायदा होगा, ग्राम पंचायतों पर शिविर कब से लगेंगे, इसको लेकर मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक अलग से वीडियो भी दिया है। बड़ी जानकारी यह है, एग्री स्टेक योजना के तहत किसानों को डिजिटल पहचान मिलेगी। इसके लिए अलग अलग जगहों पर 5 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद किसानों की जमीन का डेटा अपडेट होने के साथ ही किसानों को अब 11 अंकों की यूनिक आईडी मिल सकेगी। और इस फार्मर आईडी के साथ आधार नंबर भी लिंक कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। खासकर इस यूनिक आईडी के बाद पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने आगामी 1 अप्रैल से 10वीं और 4 अप्रैल को की जाने वाली 12वीं परीक्षा की तिथियों में थोड़ा सा बदलाव किया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड द्वारा माध्यमिक, माध्यमिक व्यावसायिक एवं प्रवेशिका परीक्षा के जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार मंगलवार 1 अप्रैल को तृतीय भाषा संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी थी, उसे संशोधित किया गया है। संशोधित टाइम टेबल के अनुसार यह परीक्षा अब शुक्रवार 4 अप्रैल को आयोजित होगी। और इसी कड़ी में उच्च माध्यमिक व्यावसायिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार शुक्रवार 4 अप्रैल को कंप्यूटर विज्ञान इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की परीक्षा होनी थी। संशोधित टाइम टेबल के अनुसार यह परीक्षा अब सोमवार 7 अप्रैल को होगी। यानी कि इन विद्यार्थियों को अपना टाइम टेबल एक बार के लिए चेक कर लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अजमेर से बड़ी खबर, एक बार फिर वन्य जीव की दहशत देखने को मिली है। मंगलवार को अजमेर जिले में एक पैंथर के हमले से कई युवक घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार अजमेर के मसूदा थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुरा द्वितीय में कल सुबह एक पैंथर के हमले से गांव में हड़कंप मच गया। इस हमले में 5 से 8 युवक घायल हो गए। इसकी सूचना अब वन विभाग को दी गई है। वन विभाग की टीमें पैंथर की तलाश कर रही है। अच्छा देखिए, कोटपुतली से बड़ी खबर है, बेटी को ससुराल छोड़ने गए पिता को बेटी के ससुराल वालों ने उसे बांधकर मारपीट कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने पीड़ित को जबरदस्ती लकड़ी के बांस से बांध दिया और इस दौरान कुछ महिलाएं चप्पल से पिटाई करती भी नजर आ रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर अपनी जान बचाई और घटना की जानकारी कोटपुतली पुलिस को दी। यानी कि एक बाप लड़की को उसके ससुराल छोड़ने गया था। इसी दौरान बेटी के ससुराल वालों ने बेटी के पिता की पिटाई कर दी। घटना शनिवार शाम 7 बजे गोपालपुरा गाँव के कंजरों की बस्ती की है। अब इस मामले की पुलिस जाँच कर
कर रही है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इनका कोई आपसी विवाद चल रहा है, जिसके बारे में पुलिस फिलहाल जानकारी जुटा रही है। एक और बड़ी खबर, बजट सत्र में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल मार्च महीने में पास हो सकता है। मंगलवार को भीलवाड़ा के दौरे पर आई राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इसके संकेत दिए हैं। दिया कुमारी ने कहा, यह बदलाव लाना महत्वपूर्ण है। जनता ने बीजेपी और पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। बड़ी खबर यह है, धर्मांतरण विरोधी बिल मार्च महीने में पास हो सकता है। एक और बड़ी खबर, देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में कल भी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। आपको बता दो, एसडीएम को थप्पड़ मारने और समरावता हिंसा प्रकरण में नरेश मीणा 14 नवंबर से ही हिरासत में है, यानी कि अभी नरेश मीणा को जेल में और दिन बिताने होंगे। एक और बड़ी खबर, प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में सरकार ने जवाब पेश करने के लिए कल हाईकोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार ने यह भी पूछा है कि पंचायतों के चुनाव कब तक होंगे। अब सरकार को 2 सप्ताह के बाद कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि वह पंचायत के चुनाव कब कराएगी। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील प्रेमचंद देवदा ने कहा था कि सरकार प्राइवेट व्यक्ति को प्रशासक नहीं लगा सकती है। कार्यकाल खत्म होने के बाद सरपंच निर्वाचित नहीं रहे, इसकी जगह सरकारी अधिकारी को ही प्रशासक लगाया जाए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक और डॉलर की मजबूती के असर से कीमती धातुओं पर गहरा असर हुआ है। मंगलवार को भारतीय बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बाद राजस्थान में स्टैंडर्ड सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 85,200 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी उछलकर 79,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान में चांदी रिफाइन की कीमत 96,200 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। जानकारों की माने तो आने वाले एक सप्ताह में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में और तेजी देखने को मिल सकती है और चांदी प्रति किलो 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, मंगलवार को टोंक, सवाई माधोपुर, सीकर, दौसा, भरतपुर और नागौर के कई स्थानों पर सुबह सुबह हल्की बारिश हुई। हालांकि जैसा मैंने आपको कल बताया, यह विक्षोभ अब काफी कमजोर हो गया था, तो अपना असर ज्यादा जगहों पर नहीं दिखा पाया। फिर भी कल मौसम में बदलाव देखने को मिला। बादल छाए और कई स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। इनमें जयपुर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, पाली समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई। अब बड़ी जानकारी यह मौजूदा सिस्टम आगे बढ़ गया है। 5 फरवरी यानी कि आज से प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ हो जाएगा और कई शहरों में सर्दी बढ़ सकती है, क्योंकि उत्तरी हवाओं का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।